एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ज़ेदा अपने बच्चे अर्दा के साथ खेल रही होती है कि तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बाहर आ जाती है। बाहर कहती है कि देखो अर्दा, डोरुक ने तुम्हारे लिए 2 पेंट पेन मंगवाए हैं देखो। लेकिन वो तो बेचारा कोई रिएक्ट नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद ज़ेदा बाहर को एमरी के बारे में बताती है तो बाहर कहती है कि तुम इतनी परेशान मत हो, तुम इसका पॉजिटिव साइड भी तो देखो। भले ही अर्दा तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा लेकिन कम से कम वो इस्तांबुल में तो रहेगा। तुम उससे जब चाहे तब मिल सकती हो, उसके साथ खेल सकती हो, मुस्कुरा सकती हो, वरना तो गांव में तुम उससे मिल भी नहीं पाती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिरीन तरलाबाशी में पहुंच जाती है और वहीं हम देखते हैं कि सार्क बच्चों के साथ टेंट लगाता है और वो टेंट तो हम जानते ही हैं कि शिरीन ने गिफ्ट में दिया है। तो इसके बाद में कोई नॉक करता है उसके दरवाजे पर तो बच्चे कहते हैं कि हम खोले दरवाजा, लेकिन सार्क कहता है कि नहीं मैं खोलता हूँ, तुम लोग रुको। और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर शिरीन होती है। हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरी वीडियो लगभग बना ली थी और फिर एक टेक्निकल इशू की वजह से पूरी फाइल करप्ट हो गई और मुझे दोबारा पूरी वीडियो बनानी पड़ी। एनीवेज, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो इस सीजन का लास्ट एपिसोड है जिसे मैं 2 पार्ट्स में ला रही हूँ। तो गाइस, आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट कौन सा ड्रामा लेकर आऊँ, कौन सा ड्रामा देखना चाहेंगे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन है। बच्चे शिरीन को देखकर बहुत खुश होते हैं और डोरुक तो एकदम से जाकर गले लग जाता है। तो वो भी कहती है कि हेलो डोरुक, कैसे हो। तो इतने में सार्क बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बोलती है कि जीजा जी मुझे अंदर आ जाने दीजिए, मैं अंदर आ जाऊँ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहती है कि क्यों। तो कहता है क्योंकि तुम मेरे घर में इनवाइटेड नहीं हो, जाओ यहाँ से। तो बोलती है कि अरे बच्चों, तुम उदास मत हो, कोई बात नहीं, जब तुम अपने घर आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगी। अब तो मैं कुछ दिन तक तुम्हारे घर में ही रहूंगी। तो जिस पर सार्क कहता है इसका क्या मतलब है। तो कहती है कि मैं अपनी बहन के साथ उसके घर पे रहूंगी। गाइस, हमारे ऊपर वाले फ्लैट में थोड़ा काम चल रहा है तो हो सकता है आपको बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो, आई एम सॉरी। तो उसके बाद सार्क बोलता है गेट आउट फ्रॉम हेयर और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो वहाँ पर ज़ेदा और बाहर अपने घर के बाहर खड़े होते हैं। तो फिर वो कहती है कि हाय, कैसी हो बाहर। तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि मेरे पापा से फाइट हो गई थी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे पास रहने आ जाती हूँ, पर मैंने सोचा पहले मैं अपने जीजा जी से तो मिल लूँ। तो बाहर कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूँ, मेरे हाथ रेड सब्सटेंस में सन जाए। लेकिन ज़ेदा कहती है कि अरे रिलैक्स बाहर, और कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम है तो तुम जानो और तुम जाओ यहाँ से। तो कहती है ठीक है, फिर तुम लोग मुझे नहीं रख रहे ना तो फिर मैं एमरी के पास चली जाती हूँ रहने के लिए। तो वो लोग बोलते तेरे को जहाँ जाना है जा, तू निकल यहाँ से। लेकिन उसके जाने के बाद बाहर कहती है कि अगर वो सच में एमरी के पास चली गई तो ज़ेदा कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, हमें चिढ़ाने के लिए बोल रही है। वो तो स्वाद के पास ही जाएगी क्योंकि वो मिस्टर एमरी को परेशान करना चाहती है ना। इसके बाद शिरीन एमरी को कॉल करती है और अपना सारा दुखड़ा सुनाती है कि कैसे उसके पिताजी ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी बहन ने भी उसे नहीं रखा और उसे निकाल दिया वहाँ से। कहती है कि मुझसे इतना अन्याय बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो देखिए ना गाइस, बेचारी शिरीन के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पहले बॉयफ्रेंड ने नहीं पूछा, फिर जीजा जी ने धक्के मार के निकाल दिया और उसके बाद अपने बहन तक ने नहीं पूछा। सो सैड। लेकिन कोई बात नहीं, शिरीन के पास बॉयफ्रेंड्स की कमी थोड़े ही है। तो एमरी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि मैं अभी कैफे आ रहा हूँ, तुम भी वहीं पहुँच जाओ, ठीक है। और देखो तुम रोना बंद करो, मेरा घर भी वहाँ पास में ही है। तो फिर क्या था, शिरीन बोलती ठीक है मैं वहीं आ रही हूँ। लेकिन गाइस, इसे नहीं पता कि कितना बड़ा काल अपने घर में लेकर के आ रहा है। अब नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि सार्क भी बच्चों के साथ खेल रहा था, जहाँ पर डोरुक बोलता है कि पापा क्या आप मेरी मौसी को पसंद नहीं करते। लेकिन वो कहता है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारी मौसी सबको गुस्सा दिलाती है। इसके बाद डोरुक बोलता है लेकिन पापा आप तो आरिफ अंकल को भी पसंद नहीं करते, पर वो तो बहुत अच्छे इंसान है। तो फिर निशान भी कहती है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। तो वो कहता है अच्छा ऐसा है। तो फिर निशान बताना शुरू करती है कि वो सबकी मदद करते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी मम्मा को हॉस्पिटल भी लेकर गए, वो हमें पार्क भी ले जाते हैं और क्या चाहिए, हमें टोस्ट भी खिलाते हैं और वो हमें स्कूल भी ले जाते थे जब मम्मा हॉस्पिटल में थी। और पता है जब भी मैं उदास होती हूँ तो वो कहते हैं कि बेटा उदास मत हो। जब मैं रोती हूँ तो मुझे चुप कराते हैं, कहते हैं कि बेटा मत रो। खुद तो वो कभी भी नहीं रोते। सीन में शिरीन एमरी के पास पहुंच जाती है और फिर वो दोनों गले मिलते हैं, जिस पर एमरी कहता है कि देखो मैं तुम्हें बहुत ही कंफर्टेबल रूम दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे तो मैं अपनी मॉम के पास भी जाकर रह लूँगा। लेकिन वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों अनकंफर्टेबल लगेगा।
तो एमरे कहता है थैंक गॉड, मैं सोच रहा था कि कहीं तो मुझे ये ना कहो कि मुझे अपनी मॉम के पास ही जाके रहना होगा, क्योंकि उनके साथ रहना मेरे लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। और देखो तुम अभी मुस्कुरा रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर एनवर मिसेस हतीजे और बाहर साथ में काम कर रहे होते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़ीदा और 7 बच्चों को झूला झुलाने के लिए लाते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि डोरुक अपना टेडी बियर अर्दा को दे देता है और इधर निशान जो है वो झूला झुलाती है अर्दा को। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरीन बोलती है कि अचानक से तुम कैसे अपने बेटे को ले आए, तुम्हारा तो कोई प्लान नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों ने काफ़ी हिट किया जब तुमने कहा कि तुम्हारे बेटे का प्रोग्राम हो गया। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो गलत है, जो कुछ भी हुआ उसे ज़्यादा भुगते मैं भुगतूँ, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। लेकिन मेरे बेटे की तो कोई गलती नहीं है ना, और वैसे देखा जाए तो ज़्यादा की भी इतनी गलती नहीं है। तो वो बोलती है कि अच्छा तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुमसे पहले वो एक मैरिड आदमी के साथ थी और फिर बेचारी उसकी पत्नी, इतना ही नहीं वो तो आरिफ के पिताजी के साथ भी थी, और यहाँ तक कि बदले में फिर वो किराया नहीं दिया करती थी। हो सकता है कि मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो इस तरह सोच रही हूँ। एनीवेज तुम कब जा रहे हो अर्दा को उसकी माँ से लेने? तो वो कहता है कि कल। तो कहती है सच में कल ही? तो फिर जब तुम उसकी नानी के पास जाओगे देने के लिए तो मैं भी तुम्हारे साथ कल चलूँ? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल चलना। और फिर वो ये भी बताता है कि जब वो अर्दा को उसकी नानी से लेने के लिए गया तो पहले तो वो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन बाद में उन्होंने दरवाजा खोल दिया था। वही नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ेदा अर्दा का बैग लगा रही होती है और उससे कहती है कि बेटा क्या पता इस बार तुम्हारी नानी मुझे आने दें, क्योंकि इस बार तुम्हारे पापा एमरे भी तो मेरे साथ हैं। लेकिन अर्दा इस बार भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बस गर्दन झुकाए बैठा रहता है। इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है तो वो कहती है अरे लगता है एमरे आ गया, ये इतना जल्दी क्यों आ गया? अरे फिर वो जाकर दरवाज़ा खोलती है लेकिन वहाँ पर तो बाहर होती है और फिर वो कहती है कि मैं जाने से पहले अर्दा से मिलना चाहती हूँ। पता है डोरुक और निशान तो सारे दिन अर्दा अर्दा करते रहते हैं, खास करके डोरुक तो सारे ही दिन अर्दा का नाम लेता रहता है। हम तो इससे बहुत प्यार करने लगे हैं। बेटा हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम हमसे फिर मिलने आओगे ना? तो इसके बाद अर्दा बाहर के गले लग जाता है और ये देखकर बाहर और ज़ेदा बहुत खुश होते हैं। ज़ेदा कहती है कि इसने तुम्हें कैसे गले लगा लिया, ये तो कभी किसी को हक नहीं करता। तो बाहर कहती है क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार करता है और मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो इतने में फिर से कोई डोरबेल रिंग करता है तो इस बार एमरे होता है और एमरे कहता है कि क्या अर्दा तैयार है? तो वो कहती है कि हाँ हम दोनों तैयार हैं। फिर बाहर भी उसे हाय हेलो कहती है तो वो भी हाय हेलो कहता है और उसके बाद में कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ना जब तुम उसे नानी के घर छोड़ोगे। बोलते नहीं मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसी शर्त पर तो उन्होंने मुझे अर्दा दिया था, अगर वो तुम्हें देखेंगी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। तो फिर वो बेचारी क्या करती है, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी रहूंगी, लेकिन वो इस बात पर भी तैयार नहीं होता। तो फिर कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें सीढ़ियों तक तो छोड़ने आ जाऊं? तो कहता है हाँ ठीक है ये ठीक रहेगा। इसके बाद में जब वो नीचे पहुंचती है तो आरिफ से कहती है कि आरिफ क्या तुम थोड़ा पानी ले आओगे, मैं पानी लाना भूल गई। तो वो कहता है ठीक है मैं अभी लाता हूँ। गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने काफ़ी टर्किश ड्रामास में देखा है कि जब भी कोई गाड़ी में जाता है तो ये लोग पीछे से पानी फेंकते हैं। मैंने इसके बारे में मम्मी से पूछा तो वो कहती है कि पुराने टाइम में हम लोग भी ऐसा करते थे और ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। तो क्या आपके यहाँ भी ऐसा करते थे या फिर शायद आप अभी भी ऐसा करते हो? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जब ज़ेदा गाड़ी के पास पहुँचती है तो वो उसमें शीरीन को देखती है तो कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसके साथ हरगिज़ मैं अपना बच्चा नहीं भेजूंगी। तो एमरे कहता है कि प्लीज़ तुम ये सब मत करो, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ अर्दा को भेजने में क्या दिक्कत है? तो वो कहती है कि तुम्हारे साथ मुझे अर्दा को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस डेविल के साथ अपना बच्चा नहीं भेजूंगी, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर बाहर भी उसे रोकने लगती है तो वो कहता है कि देखो बाहर मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी शीरीन के साथ तुम्हारे पति ने किया प्लीज, लेकिन अभी मुझे इसे ले जाने दो। कहती क्या ये क्या कह रहे हो तुम? गाइस यहाँ पर बात यह है कि शीरीन ने तो ऐसा ही कह रखा है ना कि साहब ने उसे छेड़ा था। तो फिर वो कहती है कि ये सब तुमसे शीरीन ने कहा है? तो कहता है कि हाँ मैं सब समझता हूँ और कहकर वो जाने लगता है। तो शीरीन ज़ेदा से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, और इतने में आरिफ पानी लेकर आ जाता है। तो वो क्या करती है पूरा पानी लेती है और शीरीन के मुंह पे उड़ेल देती है। तो शीरीन को बहुत गुस्सा आता है, वो लड़ने के लिए गाड़ी से उतरने लगती है तो एमरे उसे रोकता है और जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा लेता है और रास्ते में कहता है कि हम किसी गैस स्टेशन पर रोकेंगे और तो वहाँ पर फ्रेश हो जाना। तो वो बोलती है कि बताओ मेरी फैमिली कैसी है? मैं मानती हूँ कि मेरी बहन बीमार थी, उसे कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन मेरा भी तो कितना बुरा हुआ मेरे साथ।
और वो इसी तरह की बातें बोलती रहती है। इतने में गैस स्टेशन आ जाता है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा अभी तक वहाँ खड़ी थी और वो बहुत परेशान थी। तो तभी बाहर कहती है कि रुको जरा। तो कहती कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो अपनी मॉम के पास जाना है ना। लेकिन बाहर कहती कि नहीं रुको 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। और वो सीधा ऊपर जाने लगती है। तो ज़ेदा भी इसके पीछे पीछे आती है। फिर वो सार्प का दरवाजा नॉक करती है। फिर सार्प से कहती है कि तुम पेरिल को कॉल करो। तो सार्प कहता है कि मैं क्यों पेरिल को कॉल करूं। तो वो कहती है कि तुम पेरिल को कॉल करो और उससे कहो कि तुम्हारी और शीरीन की जो फोटो है वो इसी वक्त एमरे को भेजे। तो गाइस कहते हैं ना कि हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई छिपी होती है। जो फोटो शीरीन ने सार्प के साथ लिए थे, खुद शीरीन को भी नहीं पता होगा कि वो इस तरह काम आएंगे। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।